बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने चीफ पैटर्न मियाँ मोहम्मद आज़म साहब, हमारे TWC के सिंध के चेयरमैन डॉक्टर बाबर साहब, सिंध के ऑपरेशनल हेड यूनुस साहब, हमारे लीगल एडवाइज़र मोहतरम रब्बानी साहब, इसके अलावा जो मेरे हैदराबाद शहर लाड़काना से जो दोस्त आए हैं, मैं उनका निहायती शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अरबाब मिस्कीन साहब का, अकबर चाचर साहब का, अब्दुल मजीद मंगी साहब का, अब्दुल करीम चन्ना साहब, और एक हमारी मैडम है रज़िया चाचर साहब, वो भी आई हैं, उनके साथ खातून आई हैं। उन सब का निहायती मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और आपको पता है कि हमारे TWC का एक रहा है एक पैटर्न के हम हर साल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट टाइम जब हमने सेलिब्रेट किया था तो वो ये CV पे किया था, उसमें काफ़ी धूप थी और काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। तो इस दफ़ा हमारी मैनेजमेंट ने ये फैसला किया और आज़म साहब की सुपरविजन में कि हम इसको किसी बैंक्वेट में करते हैं। और मुझे लगता है कि अगले साल जब हम किसी बैंक्वेट में करेंगे तो बैंक्वेट कोई बड़ा होगा, क्योंकि इस दफ़ा भी हमें जो लग रहा है कि हमारे लोग काफ़ी बाहर खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। रब्बानी साहब ने काफ़ी हेल्थ के हवाले से बात की। योगा के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि हमारी 3 किस्म की एजेस होती हैं। एक हमारी एज होती है जिसको क्रॉनिकल एज कहते हैं, जो कैलेंडर ईयर से चलती है। दूसरी एज होती है बायोलॉजिकल एज, जो फिजिकल फिटनेस पे बेस करती है। और तीसरी है साइकोलॉजिकल एज। बेसिकली जो हमारी डेथ होती है वो हमारी क्रॉनिकल एज से नहीं होती है। हमारी डेथ जो होती है, अगर हम फिजिकली फिट नहीं है, साइकोलॉजिकली जो है ना प्रॉब्लम है, जब ही हमारी डेथ होती है। ये कभी आपने कोई बंदा 40 साल में जाता है, कोई बंदा 100 साल ज़्यादा ज़िंदगी गुजारता है, तो क्रॉनिकल एज का जो ताल्लुक है वो उसके डेथ से नहीं है। हम जो कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम अपनी जो ना हमारी एज 60 साल की हो गई है, तो बेसिकली योगा में जब ये आपको एज रिवर्सल है, योगा में जब आप योगा करते हैं, बॉडी में लचक आती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, तो फ्लो ऑफ जो है ना ब्लड सर्कुलेशन ज़बरदस्त होती है। उसमें जो हमारी 30 इयर्स के बाद एक हार्मोन जो हमारे सेल्स हैं वो बढ़ना शुरू भी होते हैं और कुछ पैदा भी होते हैं, लेकिन वो उसकी तादाद जो है ना मरने की ज़्यादा होती है और पैदा होने वाली कम होती है। लेकिन जब हम योगा करते हैं या इस तरह की फिजिकल फिटनेस करते हैं तो उसमें एक हमारे पास आता है कि उसमें टेलीबोर वो हमारे एक केप होती है, सेल्स के ऊपर केप होती है। अगर वो केप जिस तरह आपकी तस्मे होती हैं उसके ऊपर फीता होता है, अगर वो नहीं होगा तो तस्मे आपकी टूट जाएंगी, निकल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो टेलीमोर भी होता है, सेल्स के ऊपर एक केप होती है, और सेल के ऊपर वो जो केप होती है अगर वो मजबूत होगी तो आपके सेल मरना बंद होंगे और कम होंगे और आपको जनरेशन ज़्यादा होगा, रीबिल्ड ज़्यादा होगा। तो जब जो दोस्त योगा करते हैं तो उसमें ये जो केप है वो बड़ी मजबूत होती है। और उसमें एक हमारी एलिजाबेथ जो ऑस्ट्रेलियन एक डॉक्टर थी, PhD, जिसको नोबेल इनाम भी मिला 2009 में, उसने भी ये कहा कि हमारे जो ना जो सेल्स हैं, अगर हम टेलीमोर को हम जो ज़्यादा स्ट्रांग रखेंगे तो हमारे सेल जो ना मरना बंद हो जाएंगे और हमारी एज जो बढ़ती जाएगी। तो एक खालिद चिश्ती हैं, एयर कमांडर,
मैं ज़्यादा, मुझे टाइम नहीं है, उनके बताया गया है कि मुझे 5 मिनट का टाइम है। खालिद चिश्ती साहब एयर कमांडर है। उस दफ़ा उनकी मैं सुन रहा था कि टीवी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि जो हम शुक्रगुजारी करते हैं रब्बुल आलमीन की करते हैं वो करनी चाहिए, लेकिन शुक्रगुजारी हमें बंदों की भी करनी चाहिए। वो बंदे जो हमारी लाइफ में आसानियाँ पैदा करते हैं, जो बंदे हमारी लाइफ में हमें हेल्प पैदा करते हैं, उनकी भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। उन्होंने एक कोट किया, एक वाकया, चार्ल्स फिल्म था, चार्ल्स फिल्म जो एयरक्राफ्ट फाइटर था यूएसए का, वो एक 1967-73 में बम्बिंग करा था हेरोनाई वियतनाम के शहर पे। उसको एक नीचे से कोई टारगेट किया गया, उस जहाज़ में आग लग गई। उसने जो ना अपनी पैराशूट से फ्लाई किया और वो ज़िंदा बच गया, लेकिन उनको 6 साल तक फिर अरेस्ट भी किया गया। वो 6 साल तक जेल में था। अच्छा, वो जब जेल से बाहर निकला, एक दफ़ा वो बैठा हुआ था किसी रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ के साथ, तो कोई बंदा आया, उनसे पूछा कि यू आर चार्ल्स फिल्म, आप चार्ल्स फिल्म हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं चार्ल्स फिल्म। कहता है कि आप फ्लाइट फाइटर थे? कहता है हाँ मैं फ्लाइट फाइटर था। उन्होंने कहा कि जब आपके जहाज़ को कोई गन लगी थी और जहाज़ में आग लग गई थी, तो आपकी पैराशूट खुली थी। तो उसने पूछा यार इतने जो सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं, तो आप हैं कौन? कहता है सर मैं वो बंदा हूँ जो आपकी पैराशूट को पैक मैंने किया था, और पैराशूट को पैकर करने वाला मैं था। तो उस चार्ल्स फिल्म को जो आंखों में आंसू आ गया कि कहता है यार जिस बंदे ने मुझी ज़िंदगी बचाई, जिस बंदे ने मेरी लाइफ को जो नहीं किया, उस बंदे को मैं जानता नहीं हूँ। उस पे उन्होंने बड़ी एक किताब लिखी कि हमें जो है ना शुक्रगुजारी करनी चाहिए उस मोहसिनों की और उस उस्तादों की, अपने दोस्तों की। तो हमारा चार्ल्स फिल्म भी आज़म साहब हैं। आज़म साहब आयरलैंड से चला है, यहाँ पूरे पाकिस्तान में हम लोगों को ट्रेन कराए, फ्री ऑफ कास्ट अपना टाइम दे रहा है। और उसने जो अपनी टीम जी एक मुंतखब की है, जो हम उसके वॉलंटियर हैं, हमें भी वही उन्होंने सबक दिया है, हमारी लेडीज़ को भी उन्होंने वही सबक दिया है। सुबह में उठते हैं और अपना जो ना यही काम करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। और मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा और आज़म साहब के लिए और TWC के लिए क्लैपिंग करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।